ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, और वहां पे जो एक्सप्रेशन हमें मिला था, ओके, दैट वाज BC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके, BC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन वेक्टर P डॉट वेक्टर R, ओके, अपॉन आर क्यूब। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, वेक्टर P डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसमें दो केसेस देखे थे हम लोगों ने, ओके, कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके, पोटेंशियल निकाल रहे हैं विच लाइज ऑन द एक्सिस, तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, एक तो 0 रहेगा या 180 रहेगा। ऐसे केस में कॉस थीटा क्या रहेगा, इट विल बी +1 और कॉस थीटा विल बी इक्वल टू -1। तो आपको वी एक्सियल जो मिलेगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, ये ध्यान में रखना है, विच इज इक्वल टू वॉट, +-1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन आर स्क्वायर। ये क्लियर है, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं कि जब इक्वेटर के ऊपर, ओके, हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ओके, तो हम लोग बोलते हैं थीटा का वैल्यू क्या रहता है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे केस में कॉस 90 क्या रहता है, इट इज इक्वल टू 0। और हम लोग बोलेंगे कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, ओके, यानी जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के, ओके, बीच में को जो हम लोग बोलते हैं कि एक्सिस पास हो रही है, वो एक्सिस में से अगर मैं इक्वेटोरियल प्लेन पास करता हूँ, ओके, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ओके, यस, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हो, ओके, तो उसके लिए थीटा क्या रहेगा, 90 रहेगा। और अगर थीटा 90 रहता है तो हम लोग बोलेंगे कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, ओके, यस। तो एनीवे, इसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, दस द प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन बिटवीन द चार्जेस एट मिड पॉइंट इज एन इक्विपोटेंशियल प्लेन विद पोटेंशियल 0। ये मैंने आपको कल भी बोला था, इसको मार्क करके रखना है, ओके। The work done to move a charge anywhere in this plane, okay, yes, potential difference being 0 will be equal to what, 0। यानी हम लोग बोलते हैं since this plane is what, it is of equipotential या equal potential, यानी हर पॉइंट क्या है, इक्वल पोटेंशियल का है। एक्चुअली इक्वल पोटेंशियल यानी वहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 ही, ओके। तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे अगर हम लोग कोई चार्ज मूव कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, यस। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंक्लूड किया था, ठीक है। अभी इसमें कुछ न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट 1 × 10⁻⁹, ओके, कूलम मीटर। अब डायपोल मोमेंट है ना क्या, तो मैंने आपको कल भी बताया था, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली डायपोल मोमेंट क्या है, ओके, वो एक बार वापस देख लेते हैं। हम लोग बोलते हैं कि लेट अस से दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड दिस इज योर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। हम लोग बोलते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव हम लोग एक लाइन बनाते हैं और ये जो है दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल, ओके। तो लेट अस से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो डायपोल जब हम लोग मेजर करेंगे तो बी से लेके ए तक मेजर करेंगे, बी से लेके सी तक एल है और सी से लेके ए तक एल है। तो हम लोग बोलेंगे जो वेक्टर बी से लेके ए तक अगर मैं देखता हूँ, ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज वेक्टर 12, ओके। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रहता है, ओके, इट इज डिफाइंड एज वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू डॉट वेक्टर 12, ओके। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन क्या है, तो सेम ही है, ओके। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, नेगेटिव क्यू से लेके पॉजिटिव क्यू, ओके। सो वी से पी इज नथिंग बट, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो इट इज गोइंग टू बी क्यू इंटू 12, ठीक है। तो आई होप आपको डायपोल तो समझा है। बट एनी सम पे जाते हैं वापस, तो हम लोग बोलते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट ऑफ 1 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ओके। यानी उन्होंने पी का वैल्यू दिया है 1 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट पॉइंट डिस्टेंस 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, ओके। अब इसमें तीन केसेस दिए हुए ए बी सी। तो पहला वाला क्या बोला है, ऑन द एक्सियल लाइन, ओके। तो अगर ऑन द एक्सियल लाइन कंसीडर कर रहे हैं, ओके, तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है वी एक्सियल का, तो इट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, 0 या 180, ओके। तो कॉस थीटा क्या रहेगा, इट विल बी, ओके, बेसिकली +1 और -1, ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, विल राइट v is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला लिखा है मैंने, ओके। और अभी हम लोग कैसे बताएंगे उसको, विल से ऑन एक्सिस, ओके, थीटा इज इक्वल टू 0 और
थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, प्लस और माइनस 1। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा v ऑन एक्सिस, ओके, या v एक्सियल, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्टली उसका वैल्यू लिख देता हूँ 9 × 10⁹, ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि हमें किसका वैल्यू दिया हुआ है, ओके, हमें बेसिकली, ओके, q इंटू 12 यानी p जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है, विच इज 1 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, यानी आपको p का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 1 × 10⁻⁹, एंड cos थीटा का वैल्यू क्या है, इट विल बी प्लस और माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। अब जो r है, तो r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो जो r का वैल्यू दिया हुआ है आपको, इट इज गिवन एज, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.3 मीटर, ओके। तो आपका r का वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 0.3 मीटर। तो आर स्क्वायर जो रहेगा, ओके, दैट विल बी व्हाट, 0.09, ओके। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, ये 10⁹ और 10⁻⁹ कैंसिल हो जाएगा, ओके। आपके पास रहेगा प्लस माइनस 9 अपॉन 0.09, कैन से दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्लस माइनस 100 वोल्ट, ओके। ये आपको किसका वैल्यू मिला है, वी एक्सियल, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है, तो हम लोग ये एक्सिस की बात कर रहे हैं, ओके, जो ए एंड बी को कनेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, तो हम लोगों को बोला है बी वाला ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो मैं ऐसे बोलूंगा ऑन इक्वेटोरियल लाइन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है थीटा का वैल्यू 90 होता है और थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। कॉस थीटा जीरो हो गया, तो अगर मैंने ये फॉर्मूले में कॉस थीटा जीरो सब्स्टिट्यूट किया, ये हमारा मेन फॉर्मूला है दिस वन, आप इसको जनरल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इसमें कॉस थीटा जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो आपको वी इक्वेटर कितना मिलेगा, इट विल बी 0 वोल्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा इस पे डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है, ओके। एंड लास्ट पार्ट देख लेते हैं, ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस, ओके। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ऑन अ लाइन विच मेक्स 60 डिग्री विथ डाइपोल एक्सिस, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos 60 इज हाफ, ओके। सो विल से v विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो उसका डायरेक्टली वैल्यू डाल देता हूँ, 9 × 10⁹ इंटू जो हमारा p है, p का वैल्यू कितना है, 1 × 10⁻, ओके, p का वैल्यू इज 1 × 10⁻⁹ एंड cos थीटा का वैल्यू 0.5 लिख देता हूँ मैं, ओके, यस, होल अपॉन, अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, ओके, आर स्क्वायर कितना निकाला हुआ है, 0.3 का स्क्वायर यानी 0.09। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट, ओके, जो भी आपका आंसर है, इसका कैलकुलेशन है पहले का, ओके। ये जो पूरा टर्म है ना, ये रिपीट हो रहा है, सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस 1 की जगह पे क्या है, 0.5 है, ओके। तो ये जो पूरा है, इसका आंसर कितना है, 100 इंटू 0.5, दैट इज गोइंग टू बी वॉट, 50 वोल्ट, ओके। आई होप ये आपको क्लियर है, तो प्लीज ये क्या कर लेना है, आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये तीनों केसेस आपके टेक्स्ट बुक में भी दी है, इसको बस एक बार क्या करना है, अच्छे से देख लेना है। अच्छा, अभी जो पहला वाला केस है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया हुआ है, जो थीटा है, ओके, तो उसको उन्होंने जस्ट 0 डिग्री कंसीडर किया हुआ है, ओके, और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है, ओके। तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि थीटा को फिलहाल 0 कंसीडर करो, ओके, 180 कंसीडर करो, लेकिन वहां पे आपने क्या लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। हम लोगों ने जो प्लस माइनस 100 वोल्ट लिखा हुआ है, ओके, यस, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा, ओके, यस। एनीवे, तो एनीवे, अगले कंसेप्ट पे जाने के पहले, ओके, बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ओके। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली क्या है, वो पहले समझ लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं, लेट अस से एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू, और एक
नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। और लेट अस से इनको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके। सो हम लोग बोलेंगे कि जो ये डायपोल है विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12, अभी जो नंबरिंग या नेमिंग है वो बाद में करेंगे, ओके। ये हम लोग बोल रहे हैं इट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अभी ये प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं जो डायपोल इट इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या, उसको मैं एक काम करता हूँ, ब्लू लाइन से दिखा देता हूँ। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, ओके, लाइक दिस। इसके जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है हम लोग पैरेलल और इक्वली स्पेस दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, ये जो डायपोल है उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया हुआ है, रखा हुआ है, ओके। थोड़ा सा चाहिए तो नीचे बना लेते हैं लाइक दिस। वो आपको ये समझ में आ रहा है, कि मुझे हर साल डाउट आता है, ट्वेल्थ के भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है, ओके, कि लेट अस से जो ये प्लस क्यू है जो पॉइंट पे रखा हुआ है हम लोगों ने उसको मैं ए बोल देता हूँ, और माइनस क्यू जो पॉइंट पे रखा हुआ है उसको मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। यस, तो ये प्लस क्यू अगर आपको बहुत ऊपर लग रहा है, ओके, तो बस इतना ध्यान में रखो यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है और पॉइंट बी पे माइनस क्यू रखा हुआ है, ये क्लियर है, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, हम लोग बोलेंगे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस ऑफ फोर्स तैयार हो गए टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यस, अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है हम लोगों ने, ओके, ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके, वो क्या होगा, रिपेल होगा, यानी इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, ये फोर्स को इस तरह से दिखा देते हैं हम लोग, अच्छे से क्यों नहीं बन रहा, फाइन। ये जो फोर्स एक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज पे, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे लेट अस से F1, और जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज गोइंग टू बी व्हाट, लेट अस से F2, ओके। और हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ओके, पहली बात कि हम लोग बोलते हैं कि सिंस इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वी कैन से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ओके। यस, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज, ओके। तो माइनस साइन की वजह से हम लोग बोलेंगे कि जो अभी आप बोलोगे सर F2 का तो डायरेक्शन ऐसा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा उसका डायरेक्शन इस तरह से है, ओके। तो ये F2 को कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो हम लोग बोल रहे हैं इट इज एक्टिंग ऑन व्हाट, नेगेटिव चार्ज, ये क्लियर है, ओके। यस, फिलहाल ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इसके सिंबल को मैं निकाल देता हूँ। सो बेसिकली विल से वेक्टर F1 is equal to plus q into E and vector F2 is equal to minus q into E, ओके। और माइनस साइन ये बता देता है कि F2 और E का क्या है, डायरेक्शन, ओके, अपोजिट है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, फिलहाल सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड अगर कंसिडर किया तो F1 विल बी इक्वल टू q into E एंड F2 विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, q into E, ओके। या चाहिए तो माइनस q into E भी फिलहाल बोल सकते हैं, ओके। यस, अब इससे आपको एक बात तो पता चलती है, ओके, कि F1 एंड F2 जो है, ओके, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है तो यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ, ओके, या फिर ये निकाल ही देते हैं, ठीक है। F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, लेकिन जब डायरेक्शन की बात आती है तो मैं बोलूँगा वेक्टर F1 is equal to minus vector F2. So can I say these are two equal and opposite forces, okay, which are separated by a certain distance. अब वो जो certain distance है
ओके, तो हम लोग कौन सा लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कौन से लाइन के अलाउंग ये फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो आपको दिख रही है ये जो दो लाइंस बनाई है मैंने, ये दिख रहा है आपको डॉटेड लाइंस, ओके यस। ये जो दो लाइंस हैं हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दीज आर काइंड ऑफ पैरेलल लाइंस, और इनके बीच में का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग पहले बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ओके और ये ट्राइंगल भी चाहिए तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ लाइक दिस। तो बोलने का मतलब क्या है, लेट अस से दिस पॉइंट इज व्हाट, सी, तो AC इज व्हाट, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो डाइपोल है प्लस Q एंड माइनस Q, ओके, प्लस Q की तरफ एक फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है एंड माइनस Q की तरफ एक फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है। लेट अस से ये डाइपोल है, प्लस Q के ऊपर एक फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है ये डायरेक्शन में, और माइनस Q पे ये डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे अबाउट सेंटर C ये इस तरह से मूव होगा, ओके। या अबाउट सेंटर, अभी यहाँ पे C हम लोगों ने यूज कर लिया है, तो ये जो सेंटर है इसको मैं O बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसके सेंटर पॉइंट को हम लोगों ने O बोल दिया है, ठीक है। एनीवे नाउ व्हाट वी कैन से इज, ओके, कि ये जो डायपोल है तो एक जगह पे हम लोग बोल रहे हैं जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह से खींचा जा रहा है और जो नेगेटिव चार्ज है इस तरह से खींचा जा रहा है। हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ कपल भी बोलते हैं, ओके। तो वो जो टॉर्क रहेगा, ओके, कंसिडरिंग स्केलर फॉर्म, यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसिडरिंग स्केलर फॉर्म, मोमेंट ऑफ कपल is nothing but equal to, okay, force into perpendicular distance between equal forces। यहाँ पे फोर्स लिखने की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, ओके। तो मोमेंट ऑफ कपल इसको मैं टाउ बोल देता हूँ। नाउ दिस टाउ विल बी इक्वल टू, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस क्या है, Q इंटू ई। तो कौन सा भी एक फोर्स लो उसका मैग्नीट्यूड लो, तो वो हम लोगों ने बोल दिया Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इट इज लेट अस से AC। बट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो डाइपोल है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर E, ओके। तो ये एंगल थीटा है, सो कैन आई से ये दो पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, इट विल बी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ऐसे केस में क्या मैं बोल सकता हूँ, इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल लेट अस से यहाँ पे लिख देता हूँ ACB, अगर मैं साइन थीटा डिफाइन करता हूँ तो साइन थीटा क्या मिलेगा मेरे को, साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, अपोजिट, दैट इज AC अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज गोइंग टू बी AB। तो कैन आई से AC क्या मिलेगा मेरे को, इट विल बी AB साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी Q इंटू E इंटू AC विच इज इक्वल टू व्हाट, AB साइन थीटा। बट AB यानी क्या है, तो मैं बोलूँगा इट इज लेंथ ऑफ व्हाट, डाइपोल, एंड लेंथ ऑफ डाइपोल इज नथिंग बट व्हाट, 12। सो AB साइन थीटा को लिख दिया हम लोगों ने 12 साइन थीटा, ओके। AB का वैल्यू क्या है, 12 है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ डाइपोल है वो ये रहेगा O, इसको मैं O डैश बोल देता हूँ, ओके। तो ये करेक्शन आप लोगों ने भी करना है, ओके यस। मैंने यहाँ पे गलती से ये जो पॉइंट है, ओके, इसको सेंटर ऑफ डाइपोल बोला था, लेकिन ये सेंटर ऑफ डाइपोल नहीं, ये सिंपली हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज सेंटर ऑफ AC, ओके। उसको हम लोगों ने O डैश बोल दिया अभी, ठीक है। और सेंटर ऑफ डाइपोल क्या है, तो इट इज दिस पॉइंट O, ओके। और ये पॉइंट O के अबाउट क्या होने वाला है, ओके। तो हम लोग बोलेंगे जो डाइपोल है वो इस तरह से मूव होगा, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। बिकॉज यहाँ पे हम लोग बोलेंगे देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, और यहाँ पे क्या रहेगा जो नेगेटिव चार्ज है, सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। एनीवे ये आपको आया समझ में। तो AC हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज AB sin थीटा व्हिच इज नथिंग बट इक्वल टू 12 sin थीटा, ओके यस। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जब टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो आप दोनों जो फोर्सेस है उसके जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच में का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कंसीडर करते हैं, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ओके, टू इक्वल फोर्सेस, ओके, बिटवीन इक्वल फोर्सेस। एनीवे तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q into 12, can I say Q into 12 is nothing but, this is your magnitude of electric dipole moment। तो Q into 12 को मैंने P बोल दिया, तो ये आपको मिलेगा टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, P sin थीटा। कैन आई से टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा।
ओके अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म बोलूंगा तो मैं बोलूंगा दिस इज गोइंग टू बी वेक्टर टाउ इज नथिंग बट p sin theta into n cap. Now what is n cap? N cap is a unit vector which is showing the direction of torque. Okay, तो ऐसा समझ लो कि अगर ये जो डायपोल है ओके इस तरह से और ये डायपोल अगर ऐसे रोटेट हो रहा है ओके तो आप राइट हैंड रूल यूज करके क्या कर सकते हो ओके यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन निकाल सकते हो और वो जो डायरेक्शन है तो फिलहाल इट इज गिवन बाय व्हाट एन कैप. ठीक है तो अभी डायरेक्शन पे इतना डिस्कस नहीं करना है क्योंकि मेन हमें क्या डिस्कस करना है अभी डायपोल मोमेंट. ओके यस तो ये आप कर सकते हो जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट हो रहा है ओके तो राइट हैंड रूल आपने अप्लाई करना है ओके यू विल गेट द डायरेक्शन. ओके जैसे मैं बोलता हूँ अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट हो रहा है तो मैं राइट हैंड रूल अगर अप्लाई करूंगा तो जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा इट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन और जो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन रहेगा वही टॉर्क का भी डायरेक्शन रहेगा. तो बहुत ही सिंपल है ये. ओके एनीवे वी आर सेइंग एन कैप इज एक्चुअली इंडिकेटिंग व्हाट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. सो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में ओके दिस इज नथिंग बट वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई. ओके ये आपको ध्यान में रखना. ठीक है अब फिलहाल वापस हम लोग मैग्नीट्यूड पे आते हैं. टाउ इज इक्वल टू व्हाट पीई साइन थीटा. लेट अस से ये जो डायपोल रखा हुआ है हम लोगों ने ओके दिस डायपोल इज प्लेस्ड लाइक दिस. ओके ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है. ओके और डायपोल इस तरह से बना देता हूँ सपोज. ओके तो ऐसे ही इसमें मैं क्या बोलूँगा कि जो थीटा है थीटा का वैल्यू क्या आएगा इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. बराबर है. अब थीटा 90 है तो मैं बोलूँगा इफ थीटा इज 90 ओके साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1. ओके लेट अस से जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ओके वो 1 न्यूटन पर कूलम का है. यानी उसका क्या है यूनिट वैल्यू. तो ये अगर मैंने ऊपर सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा टाउ विल बी इक्वल टू व्हाट पी. साइन थीटा का वैल्यू 1 है ई का वैल्यू 1 है तो टाउ इज इक्वल टू पी. अब टाउ इक्वल टू पी क्या है तो वो भी मैं बता देता हूँ न्यूमेरिकली. ये आपको ध्यान में रखना है. यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है डेफिनेटली उसका यूनिट क्या रहेगा अलग रहने वाला. ओके टॉर्क का यूनिट अलग है पी का यूनिट अलग है लेकिन न्यूमेरिकली दोनों क्या है इक्वल. ओके तो फिर डायपोल मोमेंट एग्जैक्टली है क्या. ओके तो हम लोग क्या बोलेंगे डायपोल मोमेंट इज अ टॉर्क acting on an electric dipole okay which is placed okay perpendicular to electric field okay of unit electric intensity. सबको आया समझ में. वापस एक बार मैं डिफाइन कर रहा हूँ what exactly is dipole moment. Electric dipole moment is defined as torque which is acting on a electric dipole which is acting on an electric dipole okay which is placed perpendicular to external electric field okay which has value of 1 Newton per coulomb. ओके यस आई होप अभी आपको डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट क्लियर है. ओके तो प्लीज अगर नहीं क्लियर होगा तो ये डेरिवेशन वापस एक बार आप लोगों ने अच्छे से देखना है. आपकी 11th की जो टेक्स्ट बुक है उसको भी क्या करना है आप लोगों ने एक बार रिफर करना है. ठीक है यस एनीवे तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे जो हमारा टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर जाते हैं विच इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ओके ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. ओके ना तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है ओके एक पर्टिकुलर पॉइंट पी दिया हुआ है और उससे कुछ डिस्टेंस पे जैसे R1 डिस्टेंस पे Q1 R2 डिस्टेंस पे Q2 R3 डिस्टेंस पे Q3 एंड Rn डिस्टेंस पे Qn. ओके यानी यहाँ पे आप लोग बोलेंगे Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn ऐसे n चार्जेस हैं जिनके डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट P ओके इट इज R1 R2 R3 सो ऑन Rn. ठीक है अब ये एक पर्टिकुलर प्लेन में भी हो सकते हैं या स्पेस में भी हो सकते हैं. ठीक है वो लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग. यहाँ पे क्या बोला हुआ है वी नाउ एक्सटेंड द एनालिसिस टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. ओके इंट्रोडक्शन वही है कि कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Qn at distance R1 R2 dot 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 Rn respectively from point P. The potential V1 at P due to charge Q1 will be V1 is nothing but equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R. ठीक है ये हम लोग बोलते हैं दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज. ओके वो फॉर्मूले से हम लोगों ने V1 लिखा है. ठीक है सिमिलरली जो V2 रहेगा दैट विल बी 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2. V3 जो रहेगा दैट विल बी 1 upon 4 pi epsilon naught Q3 upon R3 और जो Vn रहेगा दैट विल बी 1 upon 4 pi epsilon naught Qn upon Rn. By the superposition principle, the potential V at point P due to system of charges is algebraic sum of potential due to the individual charges. इसका मतलब क्या है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P रहेगा ओके अब आपको ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम लोग कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज नहीं होने वाला है क्योंकि
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इनसाइड द फील्ड। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यस, तो हमेशा ध्यान में रखो कि जो स्केलर क्वांटिटीज है उनको डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। जैसे मासेस को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन। ओके, सिमिलरली चार्जेस को आप ऐड कर सकते हो, उसी तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज नथिंग बट इक्वल टू V विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन Vn। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखने जैसा नहीं, सॉल्व करने जैसा नहीं है। अच्छा, ये जितने भी टर्म्स है V1 V2 V3 एंड Vn, ओके, V4 V5 सो ऑन, ओके, टिल Vn, इसमें सब में एक कॉमन क्या है, 1/4π/0। ओके, तो 1/4π/0 कॉमन आ जाएगा, आपको मिलेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस डॉट 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 Qn/Rn। ठीक है, ये आपको क्लियर है। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ओके, यस, इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा या एक्सप्लेन करने जैसा और कुछ नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहेगा, ओके, तो क्या करना है, मुझे प्लीज ग्रुप पे पूछना है। मैं वापस बता देता हूँ कि स्पेस में हम लोगों ने कुछ n चार्जेस लिए हैं। ओके, यस, which are placed at a distance, okay, from a given point P, और वो चार्जेस जो है Q1 Q2 Q3 so on till Qn, इनके जो डिस्टेंसेस है वो R1 R2 R3 so on till Rn। ओके, अब ये स्पेस में रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पे क्या लेने वाले हैं, एप्सिलॉन नॉट लेंगे। ओके, जो V1 रहेगा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1, ओके, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 1/4π/एप्सिलॉन नॉट Q1/R। ये क्लियर है। ओके, V2 जो रहेगा वो रहेगा 1/4π/एप्सिलॉन नॉट Q2/R। सो ऑन, ऐसे करते करते Vn जो रहेगा वो रहेगा 1/4π/एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। ओके, तो Q1/R1 Q2/R2 Q3/R3 सो ऑन Qn/Rn। ये सिर्फ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बाकी 1/4π/एप्सिलॉन नॉट क्या है, सेम। तो वो हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और आपको फिर ये एक्सप्रेशन मिलता है। ओके, चाहिए तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, अब इसके बाद ये जो है तो उसको उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, 1/4π/एप्सिलॉन नॉट, ओके, समीशन QI/RI वेयर I गोज फ्रॉम व्हाट, 1 to n। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द समेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। अभी आप बोलोगे सर ऐसा हम लोगों ने किया है क्या सॉल्व, तो मैं बोलूंगा यस, एक पर्टिकुलर सम था जहाँ पे वो वायर को रिंग के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ओके, रिंग के फॉर्म में यानी एक सर्कल के फॉर्म में उसको बेंड करते हैं। ओके, या एक सर्कुलर फॉर्म देते हैं उसको, और उस पर जो हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था। ओके, और वहां पे हम लोगों ने लैम्डा डिफाइन किया था। लैम्डा क्या था, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने समीशन यूज नहीं किया था, हम लोगों ने क्या यूज किया था, इंटीग्रेशन यूज किया था। ओके, यस, तो ये भी जो है फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समेशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, इंटीग्रेशन। ये क्लियर है। ओके, अब इसके बाद इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरीली जीरो एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो, जस्टिफाई। ओके, यस, अभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, ओके, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो हो सकता है क्या। ओके, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लेट अस से, सपोज अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं और यहाँ पे प्लस क्यू लेता हूँ और इधर भी क्या लेता हूँ मैं, प्लस क्यू। ओके, तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, ओके, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ओके, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, लेट अस से इट इज Q1 एंड दिस इज सेकंड चार्ज विच इज Q2। ओके, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और हम लोग बोलते हैं Q1 इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, Q2, लेट अस से। ओके, और हम लोग बोल रहे हैं ये जो डिस्टेंस है, ओके, तो मैं बोलूंगा Q1 का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू व्हाट, R। इसको मैं बोल देता हूँ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। ये सिर्फ मैं आपको एक बता रहा हूँ। ओके, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो रहेगा ड्यू टू चार्ज Q1 एट दिस पॉइंट P इज गोइंग टू बी व्हाट, 1/4π/एप्सिलॉन नॉट Q1/R²। ठीक है, यस, ये हुआ इसका क्या, मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, इनटू क्या आएगा, तो हम लोग बोलेंगे आर क्या। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, ओके, लेट अस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उसको मैं क्यू डैश बोल देता हूँ या क्यू यू बोल देता हूँ, प्लस क्यू। तो इसके ऊपर जो हम लोग बोलेंगे फोर्स एक्ट होगा, ओके, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। ओके, तो वो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 1/4π/एप्सिलॉन नॉट Q1/R² इनटू R कैप। अच्छा, ये जो
इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना वो पहले चार्ज की वजह से, तो उसको मैं E1 दिखा देता हूँ। ओके, यस, तो मैं E1 इस तरह से लिख देता हूँ 1/4πε0 Q1 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन Q1 का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू Q, ये हो गया Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू, चाहिए तो इसको मैं ये जो आर कैप है, आर कैप की जगह पे R1 कैप बोल देता हूँ। ओके, आई होप ये क्लियर। और R1 कैप जो है ना वो ये डायरेक्शन में ऐसे दिखा देता हूँ, दिस इज योर R1 कैप। आई होप ये क्लियर है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो उसको मैं बोलूंगा E2 इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4πε0, सेम आएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, लेकिन बस अभी जैसे R1 कैप लिखा था, तो अभी मैं क्या लिखूंगा, R2 कैप लिखूंगा, और जो R2 कैप रहेगा तो ये पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे जो E2 रहेगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे रहने वाला है। चाहिए तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, तो ये आपका E2 का डायरेक्शन रहेगा। ओके, ये आपका E1 है एंड दिस इज व्हाट योर E2। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल R1 कैप इज इक्वल टू व्हाट, माइनस R2 कैप, यानी दोनों क्या है, अपोजिट वेक्टर्स है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, हम लोग बोलेंगे अपोजिट है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ, E2 को इस तरह से लिख सकते हैं 1/4πε0। ओके, अब ये जो Q अपॉन आर स्क्वायर है वैसे ही रहने देता हूँ। R2 कैप को क्या मैं लिख सकता हूँ, इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस R1 कैप, माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा 1/4πε0। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू R1 कैप। सो वेक्टर E2 इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस, और ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज योर वेक्टर E1। तो हम लोग बोलेंगे एट द गिवन पॉइंट P। ओके, सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, आपको मिलेगा E2 माइनस E1, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस E1। E2 प्लस E1 इज इक्वल टू व्हाट, 0, एंड विच इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, तो आप ऐसे बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, आई होप आपको ये आ रहा है समझ में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो गया है, इट इज 0। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोग बोलते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं प्लस Q1 एंड प्लस Q2 कंसिडर कर रहा हूँ, ओके, दोनों का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू Q, मैं बोलूंगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा, ओके, दोनों की वजह से, दैट विल बी V1 प्लस V2 विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R। ओके, यस, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होने के चार्ज नहीं है। ओके, सॉरी, कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। ओके, यस, तो वही आपको बोला हुआ है, इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरीली जीरो एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0। ओके, तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि हमेशा ऐसी कंडीशन जरूरी नहीं है। यस, एक आधी कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओके, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेजेंट रहेगा लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, इट हैज बिकम 0। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ओके, यस, तो अभी इसके बाद हम लोग ये एक सॉल्व न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एग्जांपल 8.8, टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम are located 16 centimeter apart. At what point S on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be equal to 0. Okay? तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ज दिया हुआ है इस Q1 और एक दूसरा चार्ज दिया हुआ है, लेट अस से दैट इज व्हाट, Q2। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे बस, which is passing through both the charges। okay, और ये लाइन के ऊपर हम लोगों को एक पॉइंट डिटरमाइन करना है, ओके, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, 0। ओके, Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सो Q1 इज गिवन एज 5 × 10⁻⁸ कूलम। ओके, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 5 × 10⁻⁸ कूलम and Q2 is equal to, I think it is given as -3 × 10⁻⁸ कूलम। ओके, ओके, सही है। और क्या बोला हुआ है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो पॉइंट है, लेट अस से वो पॉइंट जो है दैट इज P। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं एक रैंडम पॉइंट P ले लेते हैं।
ठीक है, और वो जो P है उसका डिस्टेंस फ्रॉम Q1 जो है वो हम लोग x ले लेते हैं। तो Q2 जो रहेगा, हम लोग बोल रहे हैं Q1 एंड Q2 में डिस्टेंस कितना है, तो दे आर 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, तो Q1 एंड Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है, तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से ये पॉइंट को A बोल देता हूँ और ये पॉइंट को B बोल देता हूँ। तो AB का वैल्यू कितना है, 16 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.16 मीटर। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। तो ये अगर x है एंड एज्यूमिंग कि x भी मीटर में, तो हम लोग बोलेंगे AB का वैल्यू 0.16 मीटर है, तो उसमें हम लोग बोलेगा AP अगर x है तो PB क्या रहेगा, इट विल बी 0.16 माइनस x। ये जो टोटल है डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 0.16 मीटर। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P, ओके, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 अपॉन x, एंड V2 जो है हम लोग बोलेंगे इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन ब्रैकेट 0.16 माइनस x। ओके, और कंडीशन क्या है, हम लोग बोलते हैं कि Vp must be equal to 0, okay, and Vp is also equal to what, V1 plus V2 in a net potential due to charge Q1 and Q2, okay। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 अपॉन x। अब Q1 अपॉन x जो है तो उसको लिख देते हैं हम लोग, चलो फिलहाल ऐसे लिखते हैं, Q1 अपॉन x प्लस Q2 अपॉन 0.16 माइनस x इज इक्वल टू वॉट, 0। अब ये जो पूरा टर्म है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा Q1 अपॉन x। Q1 का वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻⁻8 अपॉन x, ओके, एंड Q2 का वैल्यू क्या है, -3, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस x इज इक्वल टू 0। 10⁻⁻8 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और वो भी इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 0/10⁻⁸ क्या हो जाएगा, 0। ये आपको आया स्टेप समझ में, ओके। इसमें से 10⁻⁸ कॉमन ले लो और RHS पे वो भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो हम लोग को लेके हमारे पास रहेगा 5/x, ओके, -3 0.16 माइनस x इज इक्वल टू 0, ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 5/x इज इक्वल टू 3/0.16 माइनस x, ओके। therefore कैन वी से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 0.16 या 5 इंटू, ओके, 0.16। चलो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ये जो पूरा ब्रैकेट का टर्म है वो 5 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.16 इंटू 5 ये आपका हो जाएगा 0.8 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। तो 0.8 विल बी इक्वल टू वॉट, -5x उधर आके +5 हो जाएगा, यानी 8x। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर, और यू कैन से x इज इक्वल टू वॉट, 10 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे x का वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q1, ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 6 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q2, जो पॉइंट रहेगा ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ओके, तो वो पॉइंट जो रहेगा, ओके, विच इज ऑन द लाइन विच इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 और 6 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2, वो पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, 0। अभी आपका केस 1 था वेयर P was at center, सेंटर नहीं बोलना चाहिए, P was between Q1 and Q2, ओके। अब ऐसा भी पॉइंट हो सकता है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे विच इज अवे, ओके। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि लेट अस से ये जो चार्ज है पॉइंट O पे, दैट इज 5 × 10⁻⁸ कूलम, ओके, और हम लोग बोल रहे हैं कि जो पॉइंट A है, ओके, तो ये आपका जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये आप लोगों ने अगर कॉपी कर लिया होगा तो ये पार्ट इरेज कर देता हूँ। अगला वाला केस जो है उसके लिए मैं एक अलग कलर यूज करता हूँ। लेट अस से मैं बोलता हूँ कि वो जो पॉइंट है, ओके, वो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, दैट पॉइंट इज व्हाट, Q,
तो मैं बोलूंगा कि ये जो डिस्टेंस है Q2 का, यानी जो चार्ज Q2 है उसका कैपिटल Q से जो डिस्टेंस है वो मैं अभी y कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, तो Q1 से जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.16 प्लस y। ओके, तो पहले हम लोगों ने इन बिटवीन लिया। ओके, अभी आप क्या कर सकते हो, हम लोग ऑन द सेम लाइन ले रहे हैं लेकिन बिटवीन नहीं ले रहे, तो Q2 के हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट साइड पे कंसिडर कर रहे हैं। आप इसको Q1 के भी ये साइड पे कंसिडर कर सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, वो एक थर्ड केस हो जाएगा, वो आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, यस, एनीवन, एनीवे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट Q पे अभी देखेंगे, तो मैं बोलूंगा लेट पोटेंशियल एट पॉइंट Q बी इक्वल टू 0, यानी VQ इज इक्वल टू 0। मैं बोलूंगा VQ इज नथिंग बट V1 प्लस V2। अब V1 यानी क्या रहने वाला है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 अपॉन R, R के जगह पे जो डिस्टेंस है बिटवीन Q1 एंड कैपिटल Q, तो वो है 0.16 प्लस 5। और जब V2 लिखूंगा तो माइनस चार्ज की वजह से, क्योंकि, या फिर फिलहाल इसको प्लस ही रखते हैं हम लोग, सिंपली मैं Q2 लिखता हूं यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका Q2 का डिस्टेंस कितना है, y। ओके, यस, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसमें अगेन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास रहेगा Q1 का वैल्यू कितना है, सो इट इज 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.16 प्लस y। ओके, माइनस Q2 का जो वैल्यू रहेगा, ओके, दैट विल बी 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन y, ओके, इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आपने रीअरेंज किया तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 10⁻⁻6 जो है, ओके, उसको कॉमन लेके वो बाहर आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास रहेगा 5 अपॉन 0.16 प्लस y इज इक्वल टू वॉट, 3 अपॉन y। यहाँ तक क्लियर है? इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा 5y विल बी इक्वल टू 3 इंटू 0.16 हो जाएगा 16 3 48, तो ये हो जाएगा 0.48 प्लस 3y। ओके, तो बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो 5y माइनस 3y, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 0.48। तो y का वैल्यू आएगा आपका 0.24 मीटर, और यू कैन से y इज इक्वल टू वॉट, ओके, सो 24 सेंटीमीटर। ओके, तो y का वैल्यू अगर आपने 24 सेंटीमीटर लिया है, ओके, तो पॉइंट ए से अगर मैं चार्ज, सपोज पॉइंट ए से डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो पॉइंट ए एंड बी के बीच में का डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ओके, प्लस दिस y विच इज इक्वल टू वॉट, 24 सेंटीमीटर। तो अगेन आपका Q1 से जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी, ओके, 16 प्लस 24, दैट इज गोइंग टू बी वॉट, ओके, इट इज गोइंग टू बी 40 सेंटीमीटर। ओके, यस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस फ्रॉम Q1, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 40 सेंटीमीटर। लेट अस से इसको चाहिए तो हम लोग z बोल देते हैं, तो z का वैल्यू कितना है, इट इज 40 सेंटीमीटर। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो इसका जो वैल्यू आया हम लोग को 0.16 प्लस y, ये आपको आया 0.4 मीटर। ओके, यस, अभी जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यस, टेक्स्ट बुक में भी सेम आ रहा है, देखो 40 सेंटीमीटर, बस एक उन्होंने गलती की हुई है कि जो डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है वो इनकरेक्ट है। ओके, यस, तो ये जो ए है, ए के ऊपर उन्होंने चार्ज दिखाना चाहिए था, और ये जो उन्होंने कंसिडर किया हुआ है डिस्टेंस, ओके, यस, तो ये आपको बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पे उन्होंने ये एक्स कंसिडर किया हुआ है। ओके, तो टेक्स्ट बुक के इसमें क्या है, सिर्फ ये जो Q2 है, ओके, ये Q2 का पोजीशन पॉइंट ए पे होना चाहिए था। ओके, बाकी टेक्स्ट बुक का भी सॉल्यूशन आप रेफर कर सकते हो, उनका कैलकुलेशन क्या है बराबर है। ठीक है, यस, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझा है। ओके, अब इसके बाद जो कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, लेकिन ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, यस, तो आज जो भी मैंने सिखाया है आई होप आपको समझा है, और अगर नहीं समझा है तो आपने क्या करना है, ग्रुप के ऊपर या मुझे पर्सनली मैसेज करके डाउट पूछना है। ठीक है, यस, सो एनीवे विल स्टॉप फॉर टुडे।